बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। IK रियल वॉइस के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप सबको मेरे चैनल में दिल की गहराइयों से खुशामदीद करता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, आज हम जानेंगे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में, जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह यूसुफ़ में। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बड़े मशहूर और जलीलुल क़द्र पैगम्बर हैं। वह हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के बेटे, हज़रत इस्हाक़ अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं। अल्लाह ताला ने इनकी शान में एक मुकम्मल सूरह यूसुफ़ के नाम से नाजिल फरमाई है, जिसमें इनकी ज़िंदगी के हालात व वाक़ियात अजीब अंदाज में बयान फरमाए हैं। कुरान करीम में 27 मरतबा इनका तज़किरा आया है। इनकी पैदाइश हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तक़रीबन 250 साल बाद इराक़ के शहर फिदान अरब में हुई। बचपन ही में वह अपने वालिद के साथ फ़लस्तीन आ गए थे। इनके 11 भाइयों में बिन्यामीन के अलावा बाकी सब सौतेले भाई थे। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम इनसे बेहद मोहब्बत करते थे। किसी वक्त भी इनकी जुदाई गवारा न थी, क्योंकि शुरू ही से इनकी फितरी सलाहियत दूसरे भाइयों के मुकाबले में बिल्कुल मुमताज़ और रोज़े रोशन की तरह ज़ाहिर थी। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम होनहार फर्जंद की पेशानी पर चमकता हुआ नूरे नबूवत पहचानते थे और वही इलाही के ज़रिए इसकी इत्तला भी पा चुके थे। अल्लाह ताला ने इन्हें नबूवत के साथ हुकूमत व सल्तनत से भी नवाजा था। तमाम अंबिया इकराम की तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी हासिल करने के लिए सख्त आजमाइशों से गुजरना पड़ा। चुनांचे वालिदा मोहतरम की शफ़क़त व मोहब्बत से महरूम करने के लिए सौतेले भाइयों ने साजिश करके आपको अंधेरे कुएं में डाल दिया। फिर एक काफिले के जरिए अजीज मिस्र के हाथों बेच दिए गए। चंद साल ही गुजरे थे कि अजीज मिस्र की बीवी की साजिश पर तकरीबन 9 साल जेल में रहना पड़ा। जब आपने इन तमाम मराहिल को सब्र और इस्तक़ामत के साथ तय कर लिया, तो अल्लाह ताला ने आपके अंदर हल्म, वक़ार, अमानत व दियानत और इज़्ज़त व शराफत जैसी सिफ़ात मुकम्मल तौर पर पैदा फरमा दी। आपके इस सब्र व इस्तक़ामत की बिना पर बिछड़े हुए भाइयों को मिला दिया। वालिदा की गई हुई बीनाई वापस कर दी और सबसे बढ़कर आपको जेल खाने से निकाल कर नबूवत हुकूमत से भी सरफराज फरमा दिया। इस तरह अल्लाह ताला सब्र करने वाले अपने मुखलिस बंदों को दीन व दुनिया की दौलत व इज्जत अता फरमाया करता है। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ईमान व तौहीद और वही की बरकतों से नवाजा था। अगरचे शुरू में माल व दौलत, दुनियावी तरक्की और शहरी जिंदगी इन्हें हासिल नहीं थी और देहात की सादा और बेतकलीफ जिंदगी गुजारते थे, मगर कुदरत इलाही का करिश्मा देखिए कि देहात के रहने वाले अपनी ख्वाहिश वो मर्जी के बगैर मिस्र जैसे तहज़्ज़ुब व तमद्दुन वाले मुल्क में पहुंच गए और इम्तहान व आजमाइश के मुख्तलिफ मरहलों से गुजरते हुए वहां के बादशाह के पास पहुंच गए। फिर एक मर्तबा बादशाह के ये ख्वाब की ताबीर बताने के बाद मुल्क के मिस्र की सूरत हाल का तस्करा करते हुए फरमाया,
قحط سالی کے اس دور میں حکومت کو کامیابی کے ساتھ چلانے اور تباہی سے نکالنے کی تدبیر اور ملک کی گرتی ہوئی معیشت کی حفاظت کرنا میں جانتا ہوں۔ جب عزیز مصر نے خواب کی صحیح تعبیر اور حضرت یوسف علیہ السلام کی امانت و دیانت اور سادہ زندگی و سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو حکومت کے عہدیداروں اور عام و خاص شہریوں کو جمع کر کے تخت و حکومت آپ کے حوالے کر دیا۔ آپ کی دعوتی کوششوں سے بادشاہ نے ایمان قبول کر لیا اور پورے خاندان مصر میں آباد ہو گیا۔ اس طرح نبوت کے ساتھ انہوں نے مصر پر 80 سال تک کامیاب حکومت کرتے ہوئے 120 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو ایک طب نبوی سے علاج بتاؤں گا، تو میں بتا رہا ہوں، شہد اور قرآن سے شفا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے لیے شفا کی 2 چیزوں یعنی شہد اور قرآن کو لازم پکڑ لو۔ تو معزز ناظرین، آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے ویڈیو کو دوسروں تک شیئر بھی کریں۔ اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی کے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والا نیا ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو لے کر، تب تک کے لیے خدا حافظ۔